प्रिय छात्रों, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा थर्ड वीडियो है और इसके पहले चार वीडियो हो चुके हैं। ये पांचवा वीडियो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर के। और इतने क्वेश्चंस आपको करने से बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें से लगभग पूरी चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के 4 नंबर का। इसके अलावा आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी भी हैं, साथ में बेस थ्योरम पर भी क्वेश्चंस हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी भी हैं। तो वो भी आपको आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, पर ये आप बहुत अच्छी कर लें। पहले एक बार वो समझे 3 क्वेश्चन इस वीडियो में। नंबर 1 है, इसमें लिखा है इन ए फैमिली फोटो द मदर फादर एंड सन आर स्टैंडिंग रैंडमली। ठीक है, एक फैमिली फ़ोटो हो रहा है ना, जैसे आप सेल्फी लेते हैं उसमें इस टाइप का एक फोटोग्राफ का यहाँ पे एक फैमिली का फ़ोटो हो रहा है जिसमें फादर है, मदर है और सन है। अब उनको आप किस प्रकार से खड़ा कर सकते हैं वो आपको सिचुएशंस देखना है कि कैसे कैसे हो सकता है। जबकि फाइंड ई बाई एफ आपको बताना है, डिसाइड कर रहा है। ई को भी डिसाइड किया हुआ है कि सन इज स्टैंडिंग ऑन वन हैंड। जो लड़का है, पुत्र है, वो एक कॉर्नर पे खड़ा होना चाहिए, एक हैंड पे होना चाहिए। और फादर इज स्टैंडिंग इन सेंटर, और जो फादर है वो सेंटर में, मध्य में खड़े होना चाहिए। ये आपकी तो ई और एफ को डिसाइड किया हुआ है। अब आप सबसे पहले तो एस बनाएंगे। एस यानी कि आपको ये पता है कि 3 लोगों को, अगर जिसमें सन है, फादर है और मदर है, तो मैं इसको सन को एस से डिसाइड कर लेता हूँ और फादर को एफ से और मदर को एम से डिसाइड करने के बाद जो पोजीशंस बनेगी वो क्या क्या हो सकती है। हो सकता है एम एफ एस हो जाए, या फिर आपका एफ एम एस भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एम एस एफ भी हो सकता है। इसी प्रकार से एफ एस एम और साथ में एस एम एफ भी हो सकती है, और साथ में एस एफ और एम। देखिए कोई इवेंट रिपीट तो नहीं हुई। मदर फादर और सन, फादर मदर और सन, मदर सन फादर। ठीक है, ओके। ये आपकी 6 पोजीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं बनती। वैसे भी आपको पता है कि 3 नंबर्स को या 3 व्यक्ति को अगर रैंडमली खड़ा करना है तो फैक्टोरियल 3 पोजीशन बनती है, यानी कि 6 पोजीशन बनेगी। 6 पोजीशन बन गई, यानी एनएस का वैल्यू तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया कि ये फिक्स रहता है पूरे क्वेश्चन में। अब ई की बात करें तो ई में सीधे अब क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा बस ये पोजीशन बनने के बाद। इसने लिखा है कि ई को डिसाइड किया है कि सन इज स्टैंडिंग ऑन वन हैंड। ऐसे कितनी पोजीशन है जिसमें सन जो है वन हैंड पर है। ये सन यहाँ है, यहाँ पर भी है, और साथ में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये चारों पोजीशन ऐसी है जो एक कॉर्नर पे या एक तरफ है, तो एम एफ एस बन जाएगा, एफ एम एस, उसके बाद एस एम एफ और एस एफ एम। ये 4 पोजीशन ई की बन गई। अब एफ की बात करते हैं। एफ में डिसाइड किया हुआ है, एफ पोजीशन में फादर इज स्टैंडिंग इन वन सेंटर। तो सेंटर में फादर की पोजीशन कहाँ है, ये वाली है, और साथ में फादर की पोजीशन ये भी है। ठीक है, यानी कि एम एफ एस और एस एफ एम, ये 2 पोजीशन ऐसी है जिसमें फादर सेंटर में। ठीक है, ये फादर बाकी जगह सेंटर में नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं कि ई और एफ का कॉमन क्या है। ई और एफ में कॉमन क्या है, देखिए आप, एम एफ एस मिल रहा है, एम एफ एस एफ एम, फादर और कहीं ये मिल रही है पोजीशन, और एस एफ एम। ठीक है, अब आपको चाहिए ई बाई एफ। अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। ई बाई एफ का फार्मूला आपको याद हो चुका है। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए कि फार्मूला कंप्लीट याद हो गया आपको कैसे बनाया जाता है। फिर ई और एफ के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, परंतु एन एस कितना है, 6 है, तो 2/6। इसके बाद में पी एफ बनाने का मीनिंग होता है आपका एन एफ अपॉन एन एस। एलिमेंट्स इन एफ आर 2/6। 6 से 6, 2 से 2, 100% प्रोबेबिलिटी होगी। यानी प्रोबेबिलिटी जब 1 आती है तो ये श्योर इवेंट कहलाती है, या निश्चित घटना कहलाती है, सर्टेन इवेंट कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और संभावित भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से करें। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा, यानी इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस मुझे लग रहा है बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है कि इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं।
मीन्स सीधे सीधे पहली बात में हमको समझ में आ गई कि जो इसका सैंपल स्पेस है वो कितना होगा, 1000 होगा। उसके बाद में आउट ऑफ विथ 430 आर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 430। चलो और बात कर लेते हैं। 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, यानी जो गर्ल्स है उसका 10%, तो 10% ऑफ 430 ये हो जाएगा आपका 43। ओके 43 हो गया। 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, ये वो गर्ल्स हो गई, गर्ल्स स्टडी इन 12th। ओके उसके बाद में आपको बताना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। ये आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली बात आ रही, मीन्स आपको ई किसको बताना है, ये आपको ई बताना है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, यानी आपको क्लास 12th में स्टडिंग इन द क्लास 12th, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास 12th, ऐसे स्टूडेंट जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। और ऐप में आपको कहा गया है कि गिवन डेट, ये देखिए गिवन डेट वाली बात, ईफ वाली बात, ऑलरेडी वाली बात, नोज वाली बात, इस टाइप से पहले से दिया है, वो सब बातें आपको हमेशा ऐप में लेना है कि गिवन डेट चूजन वन इज गर्ल, यानी जो छात्र का चयन किया गया है वो क्या होना चाहिए, तो ये चूजन स्टूडेंट चूजन वन इज गर्ल, ये गर्ल ही होना चाहिए। ओके अब फिर से हम चलते हैं कि ई में क्या क्या हो सकता है। स्टडिंग इन क्लास 12th में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपको ई में आ जाएगा। तो इसमें हम ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं, सेट के रूप में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि एन ई में कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन क्लास 12th, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स केवल आपके यही हैं 43। उसके बाद में एफ की बात करें तो एन एफ, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ, गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हो गई, गर्ल्स आर 430, ये गर्ल्स 430। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना एक विशेष बात है, वो थोड़ा ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताना है ऐसे जो ई और एफ दोनों को कॉमन बना रहे हो। ई और एफ को अगर हम मिलाते हैं तो देखिए इसमें है गर्ल्स और इसमें स्टडिंग करने वाले 12th के स्टूडेंट, यानी इन दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो ऐसी गर्ल्स जो 12th पढ़ रही हो, तो ऐसी गर्ल्स जो 12th पढ़ रही है वो कितनी है, 43, ये देखिए आप। ओके ऐसी स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो हैं 43। और बस आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया है। ई बाई एफ आपको फाइंड करना है। ई बाई एफ के लिए आप ई और एफ का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, साथ में पी एफ की बनाएंगे। ई बाई एफ निकालने के लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन का वैल्यू है 43 अपॉन 1000। पी एफ में अपने पास है 43 है 430 अपॉन 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका आंसर 1/10। या अगर इस क्वेश्चन को परसेंटेज में शो करना हो कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करेंगे तो आप 10% भी बोल सकते हैं। निश्चित रूप से समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, और अच्छे से आप इसको डबल करें और यदि आवश्यकता लगे तो मुझे आप बताएं और रिवीजन भी हो सकता है। और बार बार आपको वीडियो को देख करके इसको अच्छे से अपनी रफ कॉपी में सेल्फ करना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम देख। अब इन दोनों की बात करें हम ई और एफ का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आप देख रहे हैं कि 3rd पोजीशन पर कहाँ इसमें, तो 4 जो है वो यहाँ पर एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसमें 654 आएगा। में 654 ऐसी पोजीशन होगी जो ई और एफ का कॉमन आएगा, यानी केवल इंटरसेक्शन ई और एफ का कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब आपको ई बाई एफ अगर फाइंड करना है तो ई बाई एफ का वैल्यू हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन में कितना आया 1, कुल कितना है 216 है। फिर एफ में आपके पास 1 से ला करके 6 यानी कि 6 है, बट ये आपका 216 है। इस प्रकार से इसे कैंसिल होने के बाद इसका आंसर हो जाए 1/6, ठीक है। यहाँ से आपको विशेष रूप से समझना था
इसमें कहा गया था कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो थर्ड थ्रो पर आपको 4 कहाँ आ सकता है, फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है, सेकंड पे भी। तो ऐसे को हम रैंडमली नहीं लिख सकते, इसलिए इसका एक सिस्टम होता है लिखने का। तो आपको जैसे 1 लिया, 1 के साथ में 1 2 3 4 अप टू 6 तक जाना है, फिर 2 लिया और इस पर आपने फिक्स कर दिया था कि थर्ड थ्रो पर 4 आना ही चाहिए। इस प्रकार से फर्स्ट पर 6 लेना था, सेकंड पे 5, ऐप में 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकंड, तो 1 2 3 अप टू 6 ये भी हो सकता है। और इस प्रकार से आपके ये तीनों क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे।